खत्म करेगा पूरा भरी इसको जो है किसी को जाएगी पूरा जो सर्कल घूम जाएगा जो कितना दिन का होता है पूरा 360 होता है आया ना पता 60 मिनट में 360 डिग्री का है तो 1 मिनट कितना नहीं 6 डिग्री वही हम लेते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री यहां पूछा गया 5 मिनट में या 6 मिनट में या 10 मिनट में कुछ भी बचा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग को पता क्या है जो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है 10 मिनट में 20 मिनट में 5 मिनट में 6 मिनट में जो देना देते उसमें 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे वही निकल जाएगा। नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे कर बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे प्यारे विद्यार्थी जी। और जो भी चीज़ें कराई जाती हैं उसका प्रैक्टिस भरपूर करेंगे प्यारे बच्चों। आप सभी का आपके अपने चैनल पर यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। प्यारे विद्यार्थी जी, हम एनसीईआरटी बुक का जैसा कि आप लोग जानते हैं हम बिहार की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक एनसीईआरटी बुक है। हालांकि सभी मुझे हिंदी मीडियम बोर्ड की इंपोर्टेंट बुक है प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी का जो मैथ बुक है उसको हम लोग पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके दौरान हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट किए प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो अभितों से संबंधित चैप्टर ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसके प्रश्नावली 12.1 को बेहतर से हम लोगों ने समझा और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया प्यारे बच्चों। उसके तहत से धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके तरह दोस्त मित्र या आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके बंधु, आपकी सहेलियाँ जहाँ भी हैं जो मैट्रिक की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरफ भी जो है इस सेशन का फायदा उठा सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी जी आपको इसमें थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर डाटा पुट करना, डाटा पुट करके कैलकुलेटिव थोड़ा सा हो जाएगा। तो आप लोग को कैलकुलेशन तो मजबूत करना होगा, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आप लोग को बताया प्यारे बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। ठीक है, वो मोबाइल और कैलकुलेटर तो मत कीजिएगा, फ्री हैंड कैलकुलेशन मिलेगा, माइंड से कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको वहाँ पर मैट्रिक एग्जाम में आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों कोई कैलकुलेटर कोई मोबाइल अलाउ नहीं होता है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो कैलकुलेशन जितना आप लोग फास्ट कर सकते हैं वही जोड़ घटा गुणा भाग तो प्लीज आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज आप इसके पहले के जो भी सेशन हुए हैं कंप्लीट जो भी चैप्टर्स कराए हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम हुआ बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फुल सॉल्यूशन बाय एसके सर। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग जाकर के इसके पहले के सेशन को बाकी सभी चैप्टर्स को जो भी कराए हैं आप उसको जाकर के विजिट करके बेहतर से समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। ये रहा प्रथम क्वेश्चन प्यारे बच्चों। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूलास है, उसको हम लोग को जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो मैंने यहाँ पर आप लोग के सामने फिगर बना के रखा प्यारे बच्चों और इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलास है उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पे चलेंगे और बारी करके सही प्रश्नों को बेहतर से समझेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो ओके प्यारे बच्चों, आप लोग मेरी आवाज सही से जा रही है प्यारे बच्चों? आप लोग को ये लिखा हुआ चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है प्यारे विद्यार्थी जी? प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। सब ओके प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे विद्यार्थी जी? चलिए ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या है, ये आपका क्या है, देखिए एक वृत्त बना, ओ केंद्र मानकर हम लोगों ने वृत्त बनाया। ठीक है, और ये पी क्यू क्या किया, एक चाप लिया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर कंपास रखा और ऐसे क्या किया, चाप ले लिया, क्या लिया, पी क्यू। ओके प्यारे बच्चों, तो ये जो एरिया है हम लोगों ने चाप तो लिया पी क्यू, केंद्र ओ है, लेकिन ये जो एरिया है ये क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड। और इस एरिया को छोड़ करके, इस एरिया को छोड़ करके बाकी जो एरिया दिख रहा है आपको खाली, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, ये जो चाप है चाप की लंबाई क्या होती है, जो कि पी क्यू चाप आप तो देख पा रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरी बात लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरी बात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर त्रिज्या खंड के बारे में हम लोग इस फिगर के माध्यम से जो भी आपके फॉर्मूलाज है त्रिज्या खंड के वो हम लोग जानेंगे। और इसमें क्या हम लोग जानेंगे, वृत्त खंड के बारे में। इसमें किसमें जानेंगे, वृत्त खंड के बारे में। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे पहले हम लोग इसको जानते हैं फिर उसको हम लोग जानेंगे। और इतना जानने के बाद आप लोग को देखिए प्रश्न जो है आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने टीचर ऐसे होते हैं डायरेक्ट आपका प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी चाहूँ तो प्रश्न का सलूशन डायरेक्ट आपको करके दे सकता हूँ बच्चों, लेकिन थोड़ी चीजें जो उससे रिलेटेड जो कोरिलेट करती हैं हर प्रश्न से, जो फॉर्मूला चाहिए आपकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उसको बताना आप लोग के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ बच्चों। क्योंकि जब ये चीजें पता होती है तो जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो जब उस समय जब ये चीजें यूज होती है प्यारे बच्चों तो आप लोग रिलेट कर पाते हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या है। आप ये जो मैंने इसके बारे में बताया प्यारे बच्चों क्या क्या दिया हुआ, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं चाप की लंबाई क्या होता है प्यारे बच्चों। याद रखिए प्यारे जी 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखना प्यारे विद्यार्थी जी। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी? ठीक है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके प्यारे बच्चों, तो जब हमको चाप की लंबाई पता चल गई, लघु त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल हमको पता चल गया। ठीक है, अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों? देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड माने ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन तो इसका कैसे हम निकालेंगे,
जब इसका निकालेंगे तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं बच्चों, पूरा हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। और जो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, पूरा होल है, क्या वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से इस भाग को मिस करने का होता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल देते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग को दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिलेगा प्यारे बच्चों। इसका मिलेगा तो चलिए उसी तरह से हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर से समझ पा रहे होंगे। ओके प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आप तक बेहतर से पहुंच रही है प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन निकाला भी कर सकते हैं, तो वो रख देते हैं, फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोगों ने चाप की लंबाई को समझा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को हम लोग जाना और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को हम लोगों ने बेहतर से समझा के प्यारे बच्चों। अब हम लोग चाहते हैं क्या, बेसिक क्वेश्चन के तौर पर आपको हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, सॉरी हाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर कर बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते प्यारे बच्चों। कोई भी अगर परेशानी आपको तो कोई भी परेशानी है प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट कर सकते प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए प्यारे बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, इसका बारे में बोलना, इसका क्या होगा, चलिए इसको मैं यहाँ पर गुरु से कर देता हूँ, है ना। इसका क्या होगा बता दीजिए, ध्यान से आप समझिए मेरे प्यारे भाई बहन, प्लीज आपको ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको समझना होगा, उसके बाद में प्रश्न वाले आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। तो इसका जो ये जो घेरा हुआ है ये आपको इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है बच्चों। तो इसके लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये जो प्रश्न को क्या कर सकते हैं, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है। ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये कैसा त्रिभुज है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग को मिल रहा है तो वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या सिर्फ ये त्रिज्याखंड जो है, ये जो त्रिज्याखंड है इसका ये भी लिख सकते हैं या लघु भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चों, वृत्त इस भाग का निकालना है बच्चों। तो पूरा क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या बच्चों इसका निकल जाएगा मेरा, हमको किसका भाग, इस भाग का निकालना है, ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त तो ये है ना, लघु वृत्त का खंड का ये क्षेत्रफल इसका निकालना है हम लोग को, ये जो मार्क किया हुआ ऐसे लाइन किया हुआ इस पोर्शन को निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्याखंड बोलिए या त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, उसमें से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सभी यूज होने वाला है प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न वाले प्यारे जाते तो आप लोग हल्का नहीं लीजिएगा, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये सभी यूज होने वाले हैं आपको, ठीक है। प्रश्न वाले जैसे हम हो जाएंगे सब फॉर्मूला आपको यूज होने वाली है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग जाते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूला से प्यारे बच्चों आपको याद रखना ही होगा, नहीं प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जानते हैं बच्चों, पाई स्क्वायर थीटा होता है, माइनस पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। आर क्या है बच्चों, ये वाला आर है ना, ये देखिए सेंटर से क्या ये रेडियस है ना, त्रिज्या है, अर्धव्यास है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग आते हैं द्विवृत्त का क्षेत्रफल, द्विवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, द्विवृत्त का क्षेत्रफल उसी तरह से हम निकालेंगे, ठीक है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, क्यों, ये कॉमन सी बात है, हमको इस पोर्शन का निकालना है इसका, तो ये पूरा वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल से क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, सेम टू सेम इसके जैसा हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी प्यारे जाती थी, कोई दिक्कत की परेशानी प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक फॉर्मूलाज थे, उसको बेहतर से समझाना प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली को बारी बारी करके हम लोग सभी क्वेश्चन को बेहतर से समझेंगे, एकदम आसानी तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों। ऐसा समझेंगे कि जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, वो भी बेहतर से बेहतर समझ सके। ओके प्यारे जाती थी, तो प्लीज आप लोग सेशन बन रहे हैं सभी आपके लिए प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों।
ठीक है। और चलिए हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं और ये सब चीजें आपको माइंड में रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है। आप 2-3 बार देख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको दिमाग में आ जाएगी। और अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो एक ही चीज बार बार जब यूज होगी तो मैं आशा करता हूँ आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ओके बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर और बारी करके हर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ओके बच्चों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थी जी, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों, चलिए प्रश्न पहला प्रश्न करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड, ठीक है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सिंपल। क्या है बच्चों? वृत्त के त्रिज्या खंड, हमने दो चीज पढ़ा था, एक वृत्ताखंड और एक त्रिज्या खंड। यहाँ पर त्रिज्या खंड के बारे में बात किया गया बच्चों, ठीक है। तो किसके बारे में बात किया गया? जो लोगों ने इस यहाँ पर फिगर बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। देखिए क्या दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड का एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया, आपका त्रिज्या दिया हुआ है और 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो लिख लेंगे बच्चों, दिया है कि ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या मीन्स आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या खंड का क्या कोण दिया हुआ है, कोण का वैल्यू दिया हुआ है ना, कोण मीन्स थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे क्या निकाला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सॉरी क्या होता है बच्चों, क्या होता है, हम लोगों ने क्या बनाया था बच्चों, देखिए आपको ध्यान से, ठीक है। इसको माना था हम लोगों ने केंद्र और इस तरह से क्या बनाया था, ये त्रिज्या खंड हम लोगों ने बनाया था बच्चों। और ये एंगल यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या भाई है, त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ओके बच्चों। तो हम निकाले क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या होगा पता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या था 360 डिग्री था क्या बच्चों, हाँ या ना, क्या यही था क्या बच्चों। तो बस सिंपल सा हम लोग को दिया है, आर का वैल्यू दिया हुआ, पाई का वैल्यू हम जाते हैं, क्या होता है यहाँ पर आपके ऊपर में प्रश्न को देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, बुक में आपके ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। जब तक पाई का वैल्यू अगर मना नहीं किया जाए कि पाई का वैल्यू नहीं लेना है, तब तक पाई का वैल्यू हम लोग को लेना ही है, ठीक है। जब मना कर दिया जाए कि नहीं आपको पाई का वैल्यू नहीं लेना है, तो पाई का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है, ओके बच्चों। तो आप लोग ध्यान से उसको भी देख लीजिएगा, आपका बुक में दिख पाएगा, ठीक है बच्चों। इसके प्रश्न वाले 12.1 में वो चीजें मेंशन थी। यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7 हमेशा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्र, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई स्क्वायर थीटा 360 डिग्री, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो 22/7 लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई आर कितना हम लोग का, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, थीटा क्या है आपका 60 डिग्री, ठीक है, थीटा को डिग्री में ही, ठीक है। और आपका क्या है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना टाइम चला गया 6 चलेगा, 0 से 0 6 से 36, ठीक है। यहाँ से एक 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या बचेगा खाली हम लोग को, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, हम लोग को बचेगा, देखिए क्या बचेगा 22/7 मल्टीप्लाई 6। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी की 12, 6 दूनी की 12, 1 13/7 क्या हो जाएगा क्षेत्रफल है। तो किसमें था हम लोग का, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ओके मेरे बच्चों। कोई दिक्कत की परेशानी कर देती थी, कितना आसान हो गया बताइए आपको, कितना आसान हो गया प्यारे बता जी, कितना आसान हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान हो गया बताइए आपको। अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता रहता, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहती प्यारे बच्चों, तो क्या हम इसको कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो था स्टार्टिंग में मैंने हर सेशन मैंने बताया प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि मुझे मेरा विश्वास है, मेरी प्रयास है मेरे प्यारे बच्चों कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी मैं बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ, उनको भी मैं इस काबिल बनाता हूँ प्यारे बच्चों कि वो भी एटलीस्ट कम से कम मैथ में जो है, मैथ सभी जो है उससे पूरी तरह से लीडर हो सके, ठीक है, और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर कर सके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न वाले प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं और उसको भी हम लोग बेहतर से समझते हैं, ओके प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। ये रहा मेरे प्यारे श्रेणियों, आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, ये तो और भी बेसिक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है और सेल्फ प्रयास भी जरूरी है प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन देख करके कुछ आइडिया लगाना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों। सिर्फ मैं यहाँ पर हूँ या कोई भी टीचर आपके सामने है वो बता रहे हैं, ठीक है, उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें अगर आपको लगती है कि हाँ हम कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग सेल्फ करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 का देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको बेहतर से समझते हैं, ओके प्यारे बच्चों। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी परिधि दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, मान लीजिए वृत्त है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वृत्त है, इसको हम लोग 4 भागों में क्या कर दिए, बांट दिए। तो इसका क्या है, इसका हम लोग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हमको करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी का क्या बोला है, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, तो इसी का 1/4 कर देंगे बस। इसका वैल्यू हमको निकालना है। क्या हो गया इसमें, क्या है प्यारे बच्चों, कुछ है प्यारे विद्यार्थी जी, कुछ है वो, एकदम इतना आसान है प्यारे बच्चों कि आप लोग क्या ही बोले, है ना, है ना। ऐसा करते प्यारे बच्चों आप लोग समझ पाएंगे, है ना। और वृत्त की परिधि दी है, तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि क्या होती है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है प्यारे बच्चों। वृत्त की परिधि तो सिंपल है सर, हम लोग जानते हैं सर जी, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर होता है। बस उसी दोनों को फॉर्मूला यूज करके यहाँ हम लोग सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है दिया हुआ, हम लिखेंगे, दिया है कि कुछ भी नहीं प्यारे विद्यार्थी जी, बस थोड़ा सा अंदर आत्मा होनी चाहिए, मजबूत आत्मविश्वास होनी चाहिए। आप हर क्वेश्चन को मैंने बेहतर से समझ सकते हैं और बेहतर से खुद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, वो विश्वास अपने ऊपर होनी चाहिए हर विषय के लेकर, कहना कि मैथ ही सिर्फ, हर विषय को लेकर के प्यारे बच्चों आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर करने की लगन है प्यारे बच्चों बेहतर, तो प्लीज आप लोग करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो दिया गया है कि, दिया है कि हम लोग लिखेंगे, या दिया गया है या दिया है कि, ठीक है सिंपल सी है। तो क्या दिया प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि, क्या दिया हुआ, वृत्त की परिधि। जो तरीका लिखने का वो तो हम लोग लिखेंगे ही, क्योंकि हम लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले प्यारे बच्चों। ठीक है, ना कि कोई और एग्जाम, है ना। तो क्या है 22 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर और क्या है 22। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 और आर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए ये 22 से 22 कैंसिल हो सकता है बच्चों, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं जाते थे, यहाँ कुछ नहीं था, क्या नीचे 1 है, ऊपर से ऊपर 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2r, इसको अब में 7, इसको लिया 1/1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा प्यारे बच्चों 2r/7, तो यहाँ से r का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 7/2, इतना सेंटीमीटर r का वैल्यू आ गया। ठीक है, r का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या निकालना है, क्या निकाला था प्यारे बच्चों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। ठीक है, अतः वृत्त के क्या है, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हम लोग देखा प्यारे बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसी का 1/4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा 1/4 कर देंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का, वृत्त का चतुर्थांश का मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ क्या है, क्वाड्रेंट दिया हुआ, अगर इसी का मतलब था आपका क्या बोल सकते उसको, इसका तीसरा पार्ट का बोल देता या फिर दूसरा पार्ट का बोल देता, ठीक है 1/3 बोल देता या 1/2 बोल देता, तो क्या करते हैं यहाँ 1/2 कर देते, 1/2 बोलता तो 1/2 कर देते, ठीक है 1/3 बोलता तो 1/3 कर देते। यहाँ पर क्वाड्रेंट में क्या होता है, चतुर्थांश में 1/4 बोला है तो 1/4 कर दिए। ठीक है, कुछ भी जो देगा हम लोग आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, चतुर्थांश में 1/4, यहाँ पर 1/3 दे देगा तो 1/3 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 दे देगा तो 1/6 कर देंगे। ठीक है, जैसा देगा वैसा हम लोग करेंगे। यहाँ पर चतुर्थांश है तो इसलिए 1/4 हम लोग किया, हम लोग सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और सेव करेंगे। पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू हम लोग निकाला 7/2 का स्क्वायर होगा फिर बच्चों। यहाँ देखिए 1/4 22/7, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7/2 और 7/2 लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 7 से ये 7, ये 2 से ये 11 टाइम्स जाएगा क्या बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को बचा के ऊपर में देखिए 11 और 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 77 हो जाएगा, और नीचे में क्या जाएगा हम लोग का, क्या जाएगा 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। ओके क्या बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग का आंसर यही आएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, बस कुछ करना ही नहीं था। अतः वृत्त का चतुर्थांश हम लोगों ने क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग बेहतर से निकाल लिया। ओके प्यारे बच्चों, कितना आसान था बताइए आप लोग, क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों, कर पाएंगे बता दीजिए, कर पाएंगे एकदम हर क्वेश्चन को कर पाएंगे प्यारे बच्चों, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, और लगन होनी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 12.2 का क्या है, एक वाला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बेहतर समझते हैं बच्चों। चलिए आगे जो भी क्वेश्चन है धीरे धीरे करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों कि एक सेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं। चलिए वो चीज़ें आगे देख लो कितना हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम लोग थ्री को देखते हैं, उसको बेहतर से समझते हैं। प्लीज बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए विद्यार्थी जी। तेरा प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों 3, चलिए इसको हम बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम लोग बेहतर से करने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है, घड़ी की मिनट की सुई होती है, एक आवर की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। अब घड़ी अब घर में होगा घड़ी, आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ मिनट की बात की गई सुई की, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर की है, कोई बात नहीं सर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में
5 मिनट में बोल रही है रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माने घड़ी की सुई की जो 5 मिनट में क्या क्षेत्रफल रच रही है उसका हम लोग निकालना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक वृत्त है, सर्कल टाइप का मान लीजिए घड़ी, ठीक है। और यहाँ से जो क्या है, ये जो है, ठीक है, ये जो त्रिज्याखंड है ये क्या है, ये कितना डिग्री है ये हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। घड़ी एक्चुअली तो आपको ऐसा होता है, लेकिन आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। घड़ी यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप लोग, यहाँ होता है 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं घड़ी यहाँ सेंटर मान के बनाया जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बताते थे, ये घड़ी होता है, घड़ी को जस्ट घड़ी पे मैंने फिगर बनाया कर बच्चों। यहाँ पर क्या है, हम लोग को त्रिज्याखंड के रूप में निकालना है बच्चों। यहाँ पे क्या माने, ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। क्या है, घड़ी मिनट की सुई है, ठीक है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ये घड़ी है। अब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में, अब यहाँ पर हम तो एंगल निकालना है बच्चों, ये बिना एंगल निकाले हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है, ये जो त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। तो निकालने के लिए हमको एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों। तो आप लोग को थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कि घड़ी द्वारा 1 मिनट में बनाएंगे, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। घड़ी द्वारा 1 मिनट में, घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, आपका 6 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे बनता है, 1 घंटा में 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री में क्या बनता है, 360 बनता है, तो 1 मिनट में बन जाएगा 360 बनेगा। देखिए बेसिक चीजें जस्ट नॉर्मल समझने का प्रयास करिए बच्चों, ठीक है। 1 मिनट में कितना बनेगा बच्चों, 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में बन जाएगा 360 बट्टे का क्या है, देखिए जब 60 मिनट में क्या होता है, 360 डिग्री पूरा चक्कर लगाता है बच्चों 60 मिनट में, ठीक है, मीन्स 1 घंटा में। तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, जस्ट ओवरव्यू में समझाना बच्चों। इसके नीचे क्या आ जाएगा 60, देखिए ये 0 से 0, 6 से ये 6, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना, 6 डिग्री का एंगल बना। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है घड़ी की सुई द्वारा, 6 मिनट का, ठीक है। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, हम लोग को 5 मिनट में पूछ रहा, तो 5 मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, तो 5 मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते कितना बचेगा, कितना बचेगा 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हमको निकल के आएगा, ये निकल जाएगा 30 डिग्री। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सिंपल। त्रिज्याखंड का पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। सिंपल है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों। आप लोग जस्ट थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं, देखिए 1 घंटा में क्या करेगा, पूरा एक घड़ी की सुई जो है मिनट की सुई पूरा घूम जाएगी, तो पूरा जो एक सर्कल घूम जाएगी प्यारे बच्चों, तो कितना डिग्री का एंगल होता है, पूरा 360 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, आया ना, होता है। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाए, तो 1 मिनट में कितना बनेगी 6 डिग्री। वही हम लोग लेते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री। तो यहाँ पूछा गया क्या 5 मिनट में या 6 मिनट में या 10 मिनट में, कुछ भी पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है क्या बच्चों, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। यहाँ पर 10 मिनट देते, 20 मिनट देते, 5 मिनट देते, 6 मिनट देते, जो देना है देते, उसमें 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा एंगल निकल जाएगा। और जब एंगल निकल जाएगा तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, वही पुट कर देंगे, समझ गए। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, नहीं होना चाहिए विद्यार्थी जी, मैं ऐसा करता हूँ सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं और लिखते हैं बेहतर से, ठीक है, जैसे हम लोग को एग्जाम पेपर में लिखना होगा, ठीक है। तो हल दिया है कि मेरा प्रयास है प्यारे बच्चों कि आप सभी विद्यार्थी को बेहतर से समझा पाओ, हर विद्यार्थी को एकदम बराबर का समझ में आए, हर विद्यार्थी को हर चीजें समझ में आए, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई ऐसा ना कहे कि सर आपने ये बताया तो मुझे समझ में नहीं आया, भैया आपने ये बताया तो मुझे समझ में आया, ऐसा मैं नहीं करने का प्रयास करता हूँ बच्चों। मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि कमजोर से कमजोर बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग बेहतर से बेहतर समझ सके, तभी तो बेहतर रिजल्ट होगा, है ना। तो दिया है कि क्या दिया बच्चों, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, ठीक है, जो दिया हुआ है लिखने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लिखने का हम लोग का तरीका है और लिखेंगे ही, लिखना ही चाहिए, है ना। सुई की लंबाई क्या मानेंगे बच्चों, ये लंबाई जो है इसी को क्या मानेंगे, इसी को हम लोग आर मानेंगे, क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है, सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री का, सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल का कोण क्या है बनता है, ठीक है बच्चों, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, कैसे बनता है मैंने बता दिया बच्चों, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीजें आप जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा बच्चों, किस तरह से यहाँ पर 6 डिग्री लेकर आए, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा तभी तो आप लोग समझ। आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, आखिर सर ये 6 डिग्री कैसे आता है सर, यहाँ से 6 डिग्री कैसे आगे प्यारे बच्चों, है ना। तो जस्ट उसी को मैंने समझाने का प्रयास किया, मैं इसको बिठा दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा आप साइड,
ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या निकाला प्यारे जी, ठीक है। तो इसका समझ सकते हैं क्या, हम जानते हैं कि सुई द्वारा 1 मिनट में क्या शारीरिक बनता है, इसलिए यहाँ कितना दिया हुआ 5 मिनट में, है ना। इसलिए लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 5 मिनट में 6 × 5 बराबर 30 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा, कोण बनेगा, है ना, बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, बन जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना, हम लोग क्या निकाला प्यारे बच्चों, हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को क्या निकालना प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग क्या है 5 मिनट में, ठीक है, लिखेंगे 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में क्या है, घड़ी की सुई द्वारा रचित क्या है, क्षेत्रफल, घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ पर लिख सकते हैं घड़ी की मिनट की सुई, ठीक, थोड़ा सा मिनट ऐड कर दीजिए, ठीक है। मिनट की बात की गई, मिनट की सुई की बात की तो हम मिनट लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, πr² θ/360 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, पाई का वैल्यू हो जाता है आपका 22/7, हमने लिखा। आर का वैल्यू हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, आर का वैल्यू हमने दिया हुआ 14, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या आया हम लोग का 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे क्या है 360 डिग्री, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये 0 से ये जो एंगल से एंगल कर सकते हैं, ये 3 से क्या जाएगा 12 टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर देखिएगा प्यारे बच्चों, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ देखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हम लोग निकलेगा 22 चलिए इसको यहाँ से हम लोग मिलेगा प्यारे बच्चों 22/7, ठीक है। और 14 × 14, अब बटे में क्या है 12 है तो 12 लिख देंगे, ठीक है, 12 है तो 12 लिख देंगे। ये समझ पाए 14 का स्क्वायर में 14 × 14 में सिंपल कर दे ताकि आपको समझ में आए। इसको हम लोग 2 बार में, 2 से कितना बार में जाएगा प्यारे बच्चों 6 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। और 2 से 11 बार में। तो ऊपर में क्या होगा 14 में 11 से करना है, नीचे क्या है 3, 11 × 14/3, ठीक है। इसको जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हम लोग को आंसर आएगा, ठीक है। 11 से करते हैं, 11 × 44 की 4, 11 का 11 4 कितना हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 154/3। ये कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, नहीं 3 5 15 तो कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, पॉइंट में आ जाएगा। हम लोग यहाँ तक भी आंसर रहने दे सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या जो थी हम लोगों ने बेहतर से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने प्रयास किया प्यारे थी कि हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बेहतर से समझ में आई होगी, ओके प्यारे बच्चों, सभी ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आपको कोई दिक्कत जाती थी, सब ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं ऐसा करता हूँ कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों। चलिए तो आगे हम लोग सेशन को चलाते हुए बढ़ाते हुए आगे प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 3 को हम लोग 3 तक हम लोग कंप्लीट करें, प्रश्न संख्या 4 को भी बेहतर से समझते हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। ये रहा प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग का प्रश्न संख्या 4 प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी बेहतर से समझते हैं और बेहतर से करते हैं, ओके प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे भाई लोग, प्यारे छोटी बहना, ध्यान दीजिए आप लोग। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या कर रही है, समकोण अंतरित कर रही है, मींस एक केंद्र पर क्या कर रहा है समकोण एंगल बना रही है, मींस राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए, कौन सा, संगत लघुवृत्त खंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। यहाँ पर वृत्त खंड और यहाँ पर त्रिज्या खंड, क्या वृत्त खंड त्रिज्या खंड प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं और बेहतर से समझते हैं, प्यारे बच्चों। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर से चीजों को समझते हैं क्या हम लोग को दिया गया और क्या पूछ रहा है, उसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो ये मानिए एक अंडा लेने वाला, नहीं अंडा नहीं बना प्यारे बच्चों, सर्कल मोटा मोटी सर्कल बन चुका है ना। यहाँ से 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री सर बोल रहे हैं, ये सेंटर है, सेंटर को हम लोग माना ओ, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको माना हम लोगों ने पी और इसको क्यू और इसको हम लोगों ने मिला दिया, एक जीवा, ये क्या है, ये जीवा है ना, जीवा, ठीक है। और ये आपका वृत्तखंड दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल हम लोग को मेंशन कर दिया गया, क्या कर दिया गया 90 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या जो है मीन्स ये क्या है, ये है त्रिज्या और ये भी है त्रिज्या, दोनों का वैल्यू क्या है, माना एक ही है ना। इसको लीजिए या इसको लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझने का प्रयास किया 10 सेंटीमीटर, आप बोलिएगा 7 सेंटीमीटर ऊपर लिख देती है, कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। बस याद रखिए 10 सेंटीमीटर याद करना, जस्ट मैंने लिखने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस पे चलिए भाई क्या ही बोला जाए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समय संभालने का प्रयास करते बच्चों, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल मींस इसका निकालना है, ठीक है। फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है प्यारे बच्चों तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है प्यारे बच्चों,
ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं एक पॉइंट ए मान लेते हैं चाप, ठीक है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं जो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। इसमें दो प्रश्न है बच्चों, एक ये और एक ये। पहला में लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, दूसरा में संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया था पाई का वैल्यू जो है 22/7 में लेकर के 3.14 आपको लेना है, ओके बच्चों, प्रश्न में ही लिखा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, और कैसा होगा आपको बताएंगे कि ऐसे करना है। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व, लिखेंगे हल। दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए क्या हम लोग दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर क्या कहते हैं समकोण, ठीक है। दिया है कि वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स आर, क्या दिया हम लोग का, क्या दिया हम लोग का 10 सेंटीमीटर लिख दिए। सर समकोण क्या अंकित कर रही है, जीवा केंद्र पर कितना करें, समकोण मीन्स क्या बोलते हैं थीटा डिग्री का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, सिंपल, थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, है ना। फिर क्या है, तो क्या करें क्षेत्रफल क्या करना है। तो प्यारे बच्चों हमको इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या हमको चाहिए, बताइए आप लोग क्या चाहिए इस चीज का निकालने के लिए, ठीक है। ये क्या है, पहला क्या क्वेश्चन होगा लघु वृत्तखंड, ये जो वृत्तखंड है इसका निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला दिखाते हैं बच्चों, बताइए तो आप लोग क्या फॉर्मूला दिखाते हैं बच्चों, बताइए आप लोग क्या हमने फॉर्मूला दिखाते हैं जी, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, मैं दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला हम लोग दिखाता है प्यारे बच्चों, बताइए क्या हम लोग दिखाते प्यारे जी, हम लोग दिखाता प्यारे बच्चों कि हम लोग को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना होगा, निकालना होगा, साथ ही साथ क्या निकालना होगा, और क्या निकालना होगा प्यारे बच्चों, बताइए त्रिभुज जो बनना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो क्या मिल जाता है हम लोग का, आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग को मिल जाता है ना, है ना प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग क्या लोग यही दिखाते प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट नहीं करते प्यारे बता दीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, सेशन को शेयर भी अभी तक नहीं किया आप लोग, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताइए क्या हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर लोग पास क्या करेंगे प्यारे बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है, क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, प्यारी बाला बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, हाँ या ना। तो इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पाई का वैल्यू हमको लेना क्या है 3.14, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर पाई का वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या लेना है बच्चों, देखिए ध्यान से 3.14, आर कितना हम लोग का, आर है सर जी हम लोग का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या है 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर नीचे में क्या है 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इससे चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। क्या ये कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, क्या कैंसिल होगा, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं 3.14 है लिखते हैं, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई 10 करते हैं, और नीचे में क्या करते हैं 4, क्या करते हैं हम लोग 4, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो क्या नीचे 100 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, बचा क्या हम लोग के पास, बचा क्या हम लोग के पास 314/4, देखिए तो ये 2 से कैंसिल होगा 2 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में, तो 157 में क्या आ गया 2, 157 में क्या आ गया हम लोग को 2, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए कितना मान देखिए 7 दूनी के 14, 7 बार में, फिर बचा 7 8 दूनी के 16, बचा 1 पॉइंट देंगे 0 उतारेंगे तो 5, 78 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके फिर बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर दीजिए सब, ओके फिर बच्चों। अब हम लोग क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप क्या निकालेंगे, ये सिंपल है प्यारे बच्चों, आप लोग कैलकुलेशन तो आपको करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन तो करना होगा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बता दीजिए, कैलकुलेशन तो आपको स्पीड बनानी होगी, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करने का प्रयास करना होगा बच्चों, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको करना ही होगा ना, नहीं कीजिएगा तो एग्जैक्ट टेंशन नहीं आएगा, जब एग्जैक्ट टेंशन नहीं आएगा आपका तो एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स कैसे देख बताइए। मैथ का तरीका क्या बच्चों, ठीक है, स्टेप में तो नंबर मिलता है, कहीं कहीं हर जगह नहीं मिलता है, और फाइनल आंसर आपका नहीं आता है तो मार्क्स हो सकता है पूरा ही काट लिया जाए, या फिर थोड़ा बहुत स्टेप में नंबर देगा नहीं तो पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा, ओके बच्चों। तो आंसर आपको लाने के लिए प्रॉपर कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए, और आपको प्रैक्टिस तो भरपूर करना होगा बच्चों, ठीक है ना, कि इसको सब सभी जहाँ पे कैलकुलेशन पसंद है आपको वहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसका निकाला है, इसके लिए हम निकाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज जो का बना त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग, कैसे निकालेंगे प्यारे बता दीजिए, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है बताइए आप लोग, बताइए प्यारे बच्चों क्या होता है, क्या होता है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कुछ आइडिया है या भी नहीं भी, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो होता है तो उसका आधार का क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, मींस कहने का मतलब है आधा आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, ठीक है।
यहाँ पर आधार ऊंचाई दोनों क्या है, सेम है। आप लोग देख पा रहे हैं 10 10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 10 है, ठीक है। तो यहाँ से ये गया 5, तो ये बचा 50, क्या हो गया 50 सेंटीमीटर, क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ओके प्यारे बच्चों, अब जब ये दोनों निकालनी है तो जब इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो मेरा ये नहीं निकल जाएगा प्यारे बच्चों, निकल जाएगा। तो उसी को हमको निकालना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, संगत हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। यहाँ सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्या आया था हम लोग का 78.5 और इसका क्या आया वैल्यू हम लोग का 50। तो इसको करेंगे तो क्या आया प्यारे बच्चों, देखिए देखिए कैसे कीजिएगा इसको। सर जी यहाँ पॉइंट है, इसमें पॉइंट है सर जी, हम कैसे करेंगे सर, अरे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थी, देखिए ना प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। इसको माइनस करना, पॉइंट के बाद हम जीरो बैठा दिए, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी मैं आशा करता हूँ नहीं होनी चाहिए। इसका क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे, क्योंकि यूनिट आपका क्षेत्रफल का पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न का 1 पॉइंट बेहतर से समझाओगे प्यारे विद्यार्थी जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट कौन करते हैं, प्रश्न संख्या 2 को, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे दीजिए, यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों। आप लोग वैल्यू याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या आया था हम लोग का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का वैल्यू क्या आया था 78.5, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या निकाले प्यारे बच्चों, दीर्घ वृत्त का दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में इसका वैल्यू निकाला। तो इसके निकालेंगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग को मिल जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों। स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक कांसेप्ट में ये सब दिखा था प्यारे बच्चों, है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ये प्रश्न जस्ट हम ये प्रश्न मिटा रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न को हम लोग देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न, इसी में दूसरा जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये सभी चीजें ओके है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, क्या हम लोग करना है, संगत दीर्घ। प्लीज बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, और जो बच्चे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए प्यारे बच्चों। प्रेस इसलिए कीजिए प्यारे बच्चों ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके किस चीज का, जो मैं सेशन लाता हूँ प्यारे बच्चों, जिसको आप पढ़ करके बेहतर से बेहतर आप एग्जाम दे करके बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर भविष्य में आप लोग बन सकते हो प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि मैट्रिक एग्जाम का मतलब क्या है आप लोग भली बात जानते हैं, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें मैंने एक वीडियो साइट बना रखी है प्यारे बच्चों, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको सभी चीजें क्लियर हो सकती हैं। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हम लोग को प्यारे बच्चों, हाँ या ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। जो ये जो आया था हम लोग का, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे सर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, आगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, जिस तरह से इस तरह से हम लोग निकाला था ना, ये आपका देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम लोगों ने इसका निकाला, उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, जस्ट एक वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे बच्चों, और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ओके बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पहले इससे पहले आपको निकाल सकते हैं, मैं निकाल देता हूँ बच्चों, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग साइड में नहीं लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखिएगा, ठीक है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हम लोग भली बात जानते हैं बच्चों, पाई का वैल्यू दिया है 1 पॉइंट क्या दिया 3.4, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हम लोग का सेम है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100। तो देखिए 3 पॉइंट, यहाँ पॉइंट अगर हटा देते हैं बच्चों तो क्या होगा 314 बटे का 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो होगा, ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये 100 से 100 कैंसिल क्या हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल लोग आ गया, अब जस्ट उसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे 314 और माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हम लोग आया था 78.5 आया था प्यारे बच्चों, हाँ या ना। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए आपको ध्यान से क्या आ जाएगा सर, आराम से निकालिए प्यारे बच्चों, इतना सोचते हैं आप लोग, बताइए। चलिए मैं इसको कहाँ निकाल दूँ, इसको आप लोग साइड में करके निकालिएगा, मैं यहाँ पर निकालने जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए मैं कर दे रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको आप साइड में कीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है, ऊपर कुछ पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा होगा, ठीक है। माइनस करने का तरीका आपको सुन लीजिए, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, प्लस कीजिए माइनस कीजिए, ठीक है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होगा, ठीक है, ऊपर में नहीं है, आगे नीचे में क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद देखिए जीरो देंगे, 2 अंक रहता है 2 जीरो देते कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो में से 5 माइनस होगा, इसमें से क्या लेंगे 5 लेंगे, क्या लेंगे हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना प्यारे बच्चों, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 3, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, और ये हो जाएगा 3 था तो क्या हो जाएगा 2, क्या सही प्यारे बच्चों।
क्या सही है प्यारे विद्यार्थी जी? प्लीज आप लोग कमेंट करिए क्या सही है? यस सर सही है हम लोग का 0.5। ओके प्यारे बच्चों, ये हम लोग क्या है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी मैं ऐसा करता हूँ नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्या हमने हमारा सही किया? 5, 13 में से 5, 10 में से 7 गया 3, 2 ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने संख्या को भी बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। मैंने भरपूर प्रयास किया प्यारे बच्चों, बेसिक से धीरे धीरे करके सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया प्यारे बच्चों, ताकि आप सभी को समझ में प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं संख्या 5 को, उसको बेहतर से समझते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा प्यारे मेरे भाई बहन लोग, आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 3 प्रश्न दिए हैं प्यारे विद्यार्थी जी, तो बारी बारी करके सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए अभी तक का सेशन कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सर। ओके ओके प्यारे बच्चों ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं और बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों। सेशन को जो लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों, प्लीज एक प्यारा सा दिल भेज दीजिए प्यारे बच्चों, है ना, ताकि मुझे भी आत्म सम्मान और आत्मविश्वास मिले, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त का एक चाप केंद्र पास क्या है 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ज्ञात क्या करना है चाप की लंबाई। सिंपल है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं भी आपसे पूछूंगा आपको बताना होगा, तभी तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। मैंने बताया प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में ही। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं प्यारे बच्चों। और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, जब ये और ये पता है तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए थोड़ा सा फिगर को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार फिगर को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बनाया वृत्त बन गया प्यारे बच्चों, वृत्त बन गया, अंडा बन गया भाई, नहीं वृत्त बन गया, वृत्त बन गया, है ना। मैंने वृत्त बना दिया सर जी, मैंने वृत्त बना दिया। ठीक है, ये आपका जीवा हो गया और ये हो गया त्रिज्या खंड। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट बताने की है। ये आपका ओ केंद्र हो गया, पी और क्यू जीवा हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बताते जी। ये जो है रेडियस, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी क्या है आर जो है ये भी क्या है 21 सेंटीमीटर ही है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है बाबूआ। और ये जो बाबू हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर इनका क्या दिया हुआ है 60 डिग्री किया गया है। ठीक है, वैल्यू दे दिया गया है, क्या दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर इन लोग को लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे जी, पहले हम लोग क्या निकालना चाप की लंबाई, कहने का मतलब चाप किसका है ये वाला चाप पी क्यू, पी क्यू की लंबाई निकालना है। फिर चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो इसके द्वारा बनाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर संगत जीवा द्वारा, ये जो जीवा है इसके द्वारा बनाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हम लोग बारी बारी करके निकालेंगे। ओके बच्चों, ये क्या है आपका, ये यहाँ पर चाप है। ठीक है, पी क्यू, इसका वैल्यू हमको निकालना है। आगे जो दिया है हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या दिया हुआ लिखेंगे, दिया है कि ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बहनों प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। त्रिज्या दिया है कि, ठीक है, क्या है वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, दिया है कि वृत्त की त्रिज्या मीन्स आर इक्वल टू क्या दिया हुआ का 21 सेंटीमीटर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल चाप, एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण होता है, तो इसको सिर्फ हम लोग सीधे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हम लोग पहला प्रश्न पाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, जो दिया हुआ था उसमें हम लोगों ने वो चीज़ लिख ली। ठीक है, हम लोग प्रश्न पाते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यहाँ पर क्वेश्चन में देखना क्या है, पी क्यू है, मीन्स पी क्यू की लंबाई हमको पूछी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, प्यारे बना प्यारे बना प्लीज बताइए, प्यारे बच्चों प्लीज बताइए आप लोग, क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री होता है ना प्यारे बच्चों, है या ना, है ना प्यारे जी, बताइए आप लोग, होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 है, 2 लिख दिए। पाई का वैल्यू क्या है यहाँ पर कुछ मेंशन है सर, क्या कुछ मेंशन है सर, यहाँ पर नहीं मेंशन है सर। इसके पहले वाले प्रश्न में मेंशन था सर कि पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लेंगे सर, आज जब मेंशन नहीं है सर तो हम लोग लेंगे 22/7 लेंगे सर, क्या दिक्कत है सर, तो हम लेंगे 22/7। ठीक है, आर का वैल्यू क्या है सर, आर का वैल्यू 21 है सर। थीटा का वैल्यू क्या है सर, थीटा का वैल्यू तो 60 डिग्री दिया हुआ है सर, प्रश्न में दिया हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और नीचे में लिख दिए 360 डिग्री। ओके ठीक है ठीक है। अब इससे इसको देखिए ना, काटिए ना, कितना बार जाएगा, 0 से 0 चलेगा, 6 से 36, 6 बार नहीं जाएगा सर, जाएगा सर, है ना। अब देखिए सर, इससे इसको काट सकते हैं 3 बार में, और 3 से ये 7 जाएगा सर, 7 या 21 सर जाएगा सर, और ये 7 से ये चल जाएगा सर, चल जाएगा सर। तब बच्चा क्या फाइनली सर, बच्चा हम लोग का 22 सेंटीमीटर आंसर सर जी। समझ में आया यहाँ पर कि नहीं, आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं है यार, आराम से समझिए। फिर से सब लिखा हुआ था, क्या हुआ 60 से 360 गया 6 बार में, ठीक है सर। 2 से 6 गया 3 बार में, ठीक है सर। 3 से ऊपर 21 था तो 7 बार में चला गया सर। ये नीचे में 22/7 था, तो 7 से ये 7 गया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया सर। बचा क्या सर 22 बचा, है ना प्यारे बहनों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहनों,
बचा क्या हम लोग का 22, लिख दिया 22 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, हो गया आंसर, मार्क्स मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग चलेंगे पद संख्या 2 को देखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। क्या बोला, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग बताइए, हमको जरूर बताइए आप लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर से कमेंट कीजिए। सिर्फ हम बताते हैं, आप लोग कमेंट नहीं कीजिए तो कैसे होगा। कमेंट कीजिए क्या होता है। अरे यार कमेंट आप लोग नहीं करते प्यारे, कमेंट कीजिए क्या होता है, क्या होता है। त्रिज्याखंड का चाप द्वारा बनाया गया, लिखेंगे हम लोग जो प्रश्न है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। क्या हमने इसका पता चला था कि कुछ नहीं प्यारे बच्चों, नहीं याद है आपको। पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री था ना प्यारे विद्यार्थी जी। कोई बड़ी बात है यार, कोई बड़ी बात है, बताइए आप लोग। पाई का वैल्यू लिख देंगे 22/7। आर का वैल्यू जानते हैं 21 का स्क्वायर। थीटा हम लोग जानते हैं 60 डिग्री है, नीचे में 360 डिग्री है। इसे गया 6 बार में सर, ठीक है, 6 बार में गया सर, ठीक है, ओके सर। अब हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे इसको सर, 22/7 हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 21 और नीचे में क्या था 6 था, तो 6 लिखेंगे सर। क्या कटेगा सर, जी सर कटेगा। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में, तो बचा क्या, 11 × 21 बच्चा। इसको कीजिएगा तो 11 × 11, 11 × 11, 11 × 11, 11 दूनी की 22, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सही हम लोग ने बनाया प्यारे बच्चों, क्या हम लोग का वैल्यू सही आया प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हम लोग का वैल्यू सही आया प्यारे बच्चों, क्या हम लोग का वैल्यू सही आया प्यारे बच्चों, यस सर, हम लोग का वैल्यू सही आया प्यारे बच्चों, यस सर, हम लोग का वैल्यू क्या आया, सही आया, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, यहाँ तक सिंपल कुछ नहीं था, जो दिया था हमने देखा, जो प्रश्न पूछा था फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला को वैल्यू पुट कर दिया। कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा। यहाँ तो सिंपल है, आप लोग सिंपलीफाई आराम से कर सकते हैं, सिंपल आंसर आ चुका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन है बच्चों आगे, ठीक है। तो आप लोग अलर्ट रहना होगा और कैलकुलेशन को बेहतरीन क्या है पकड़ बनानी होगी, है ना। तो चलिए हम लोग ने पद संख्या 1 और पद संख्या 2 को देखा। अब पद संख्या 3 में क्या करा उसको भी हम लोग करते हैं सबको, ठीक है बच्चों। तो क्या करा इसमें संगत जीवा द्वारा बनाया गया त्रिवृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा क्या बच्चों, हम लोग अगर क्या कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाले थे क्या बच्चों, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अगर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर माइनस करते क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा, आ जाएगा पहले आ जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, आ जाएगा हम लोग का, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ तक सब ओके बच्चों। प्लीज आप लोग सेशन को लाइक करके तो लाइक कर दीजिए इसका 3 नंबर, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको, ठीक है, मैं यहाँ मिटाता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग का ध्यान रखिएगा, वैल्यू इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका वैल्यू ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू ध्यान में आप रखिएगा, इसका जो वैल्यू हम लोग का क्या है इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है हम लोग का 231, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, हम लोग प्रोसेस का 3 का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पद संख्या 3 को हम लोग करें लिख देंगे, जिसका निकाल रहे हैं हम लोग लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्या है प्यारे बच्चों, निकालना हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे बताइए तो, त्रिभुज किसका है, त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है आपका OPQ, है ना, OPQ का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या है बराबर जाएंगे, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज, ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ चुका है प्यारे बच्चों 231, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, 231 हम लोग आ चुके हैं। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या होता है सर, क्या हाफ आधार इंटू ऊंचाई हुआ, नहीं प्यारे बच्चों, उसका क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है प्यारे बता दीजिए, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3/4 a का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं हिंदी में ही भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ओके प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वैसे लिख देंगे, इसका वैल्यू इसको चाहे तो आप पहले हम लोग निकाल सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर यहाँ पर भी करने से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना का मार्क्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग √3/4, ठीक है, तो √3/4 लिख दिए, क्या है भुजा क्या हम लोग का 21 है, क्या है प्यारे बच्चों 21 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे और यहाँ लिखेंगे √3/4 और यहाँ करेंगे 21 × 21, ठीक है बच्चों। अब हम लोग कैसे करेंगे बच्चों बताइए, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जाते जी, हम लोग इसके बाद में क्या कर सकते हैं, सिंपल इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं हम लोग 23 माइनस, देखिए 21 में 21 से करिएगा क्या होगा 441 होता है, 441 √3
बाई 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर। ओके प्यारे बच्चों, हम लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो और कैलकुलेशन करना है और भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, रूट 3 का वैल्यू हम लोग क्या होता है 7.1 समथिंग होता है ना। रूट 3 का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। रूट 3 का वैल्यू हम लोग 1.7 समथिंग बोला था। रूट 3 का वैल्यू क्या कर सकते हैं 1.73 ले करके आप लोग इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वही हम लोग को आंसर फाइनल आएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और इसको आप बेहतर करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज रूट 3 के जगह पर इस वैल्यू को रख करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 5 को भी बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन लोग आप लोग को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। मुझे लगता है प्यारे बच्चों इस सेशन में हम लोग शायद पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको लगता है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। एक बार में आपको पूरा कैप्चरिंग करना, सभी क्वेश्चन को बेहतर से समझने में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है प्यारे बच्चों। तो हो सकता है इसका मैं सेकंड पार्ट में अभी हाफ क्वेश्चन करूंगा और फिर सेकंड पार्ट में हाफ क्वेश्चन करूंगा, हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी हम लोगों ने प्रश्न का फायदा देखा प्यारे बच्चों, बेहतर से समझा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को मैं बेहतर से समझा पाया प्यारे बता दीजिए। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं और 6 को भी बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 पे बताती थी। चलिए इसको हम लोग बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा जो है, कोई जीवा पर 60 डिग्री का कोण अर्जित करता है, मीन 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, संगत लघु और दीर्घवृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही देखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला इधर बताया था और एक फॉर्मूला इधर बताया था। इधर वृत्त खंड का क्षेत्रफल के बारे में बताया था और इधर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बारे में बताया था। क्या आपको पता है बच्चों, क्या आपको पता है बच्चों, मैंने सीखा था बच्चों। ठीक है, तो आज आपको पहला क्लास से शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा ध्यान में ना हो, तो प्लीज आप लोग उसको रिवीजन कीजिए प्यारे बच्चों। बिना फॉर्मूला का आप देख पा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो फॉर्मूला मस्ट है, और फॉर्मूला को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कैसे कैलकुलेशन करना, उसको भी आपको प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग इसको बेहतर से समझते हैं और फिगर के थ्रू समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान रखो प्यारे बच्चों, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 3.1 रखना है और रूट 3 का वैल्यू 1.73 रख करके ही सॉल्यूशन करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए और रूट 3 की जगह पर रूट 3 को ही रख कर दिए, नहीं। यहाँ पर जब अगर मेंशन कर दिया प्रश्न में तो आपको इसको यूटिलाइज करना ही होगा, नहीं तो आपको मार्क्स काट दिया जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये चीजें ऐसे नहीं दिया जाता है, इसके यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं आगे और फिगर से चीजों को समझते हैं। थोड़ा सा अंडा बन गया यार, और सर्कल बना दिया जा सकता है। हाँ बन गया, चलिए कोई बात नहीं, आपको मैनेज कर लेते हैं, है ना। तो वही जो ये हो गया आपका जीवा, केंद्र से हम लोगों ने मिलाया और ये बना हम लोग का P, ये बना Q और ये पोर्शन हो गया। ठीक है, ये आपका आर का वैल्यू क्या दिया बच्चों, देखिए आपका 15 सेंटीमीटर लिख दिए, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा 15 सेंटीमीटर, है ना। और ये एंगल जो दिया है यहाँ पर भी क्या दिया 60 डिग्री हम लोग का दिया हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है, यही क्वेश्चन क्या बच्चों, है ना। प्रश्न में तो इतना ही दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हल। हल दिया है कि क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर स्क्वायर क्या दिया हम लोग का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल दिया हुआ थीटा डिग्री का वैल्यू क्या दिया 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कैसे निकलेगा, प्यारे बताते बताइए आप लोग कैसे निकलेगा। हम लोग कैसे निकालते प्यारे बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। कैसे निकालते हम लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए और यहाँ पर सिर्फ उसको वैल्यू पुट करके माइनस प्लस करना है कर देंगे, या फिर जस्ट इस फॉर्मूला के साथ ही हम लिखेंगे और यहाँ पर सिंपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं हम लोग, आया ना, आया ना, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए क्या होता है, इतना बार मैं आप लोग को बता दूंगा प्यारे बच्चों। क्या होता है हम लोग को पता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस क्या है ये समबाहु त्रिभुज है, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग सेपरेटली आगे वैल्यू निकाल लेते थे फिर यहाँ पुट करते थे, या फिर यहाँ फॉर्मूला के साथ में वैल्यू लेके चलें, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला के साथ हम लोग डाटा पुट करके सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं सर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7 नहीं, आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है 3.14,
3.14। आर क्या प्यारे बच्चों 15 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा क्या प्यारे बच्चों 60 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस √3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। हाँ या ना प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग प्रयास करते हैं सिंप्लीफाई करने का। ये से चला जाएगा 6 टाइम्स, चला जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। आपको तो इसको सॉल्व करना ही होगा प्यारे बच्चों, मैं कर भी देता हूँ तो आपको तो सॉल्व करना होगा प्यारे बच्चों, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा, चलिए थोड़ा सा और मैं स्टेप बढ़ाता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको अगर हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर अगर हटा देते हैं तो 100 हो जाएगा नीचे में, ठीक है। यहाँ पर 314 मल्टीप्लाई 15 अब बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 100 × 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आया ना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 3 से देखिए तो क्या हम लोग काट सकते हैं, 3 से आपका ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 5 बार में, और इससे ये जाएगा आपका देखिए 2 से 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में, ठीक है। इतना होगा प्यारे बच्चों। अब इस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और नीचे में क्या है 100 है तो पीछे से क्या करेंगे 2 के बाद हम लोग 0 बैठा देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 11775, इतना आएगा। अब कितना है नीचे में क्या है 100। अब बोलिएगा सही तो नहीं करेंगे, अभी करेंगे बच्चों, ध्यान तो देखिए यहाँ पर इधर सॉल्व करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। √3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या दिया हम लोग का 1.73, नीचे में 4 और यहाँ करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, माइनस यहाँ भी देंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा प्यारे बच्चों, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको, तो टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पर 389.25/4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा 117.75 और इसको जब भागा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 97.312, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा हम लोग देखिए 117.75, ठीक है, और 97.312। यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 अंक आ गया सर, नीचे में 0 है सर पॉइंट के बाद, तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी 3 अंक करने के लिए हम लोग 0 बैठा देंगे, फिर माइनस करेंगे सिंपल, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ गया 4, 4 में से गया 3, यहाँ हो गया ये 7 में से 3 गया 4, ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग को फाइनल निकल के आएगा 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या है हम लोग का, क्या हम लोग सही निकाले प्यारे बच्चों, ठीक है, 117.75 97.132, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, सही है हम लोग का, ये क्या आएगा आंसर आएगा। और बोलिएगा सर आप कैसे डायरेक्ट लिख दिए, सर कुछ नहीं किया सर, मल्टीप्लाई करना होगा सर, ठीक है। मैंने यहाँ वैल्यू लिख करके आपको जस्ट क्लेरिफाई करते हैं कि आंसर क्या आप लोग को मिलने वाला है, लेकिन ये कैलकुलेशन पोर्शन है, इसको आपको ही करना होगा, आपको करना ही होगा, ठीक है। यहाँ कोई ट्रिक उरिक नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ सिंपल आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। ऊपर में सबको मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे तो ये तो सिंपल आपका आ जाएगा। इसको भी ऊपर में सबको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो हम लोग कहीं आएगा, फिर दोनों को माइनस करके हम लोग कैसे आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस जितना कर सके उतना करने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको जो कैलकुलेशन पोर्शन को पूरा करना मिल जाए। ओके विद्यार्थी, तो चलिए इसी का प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को निकाला है। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कैसे निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकला है, ये क्या निकला है, ये, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या होना सही निकाल प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ओवरव्यू एक बार बता दिया आप लोग को, ठीक है, मोटा मोटी मैं ऐसा करता हूँ एग्जैक्ट आंसर यही है, फिर भी अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा पॉइंट के बाद मान लीजिए 5-3 कुछ थोड़ा सा अगर कुछ डिफरेंस होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसको आपको ही करना प्यारे बच्चों, तो आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्न का, इसी में दूसरा क्वेश्चन करा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको इसका वैल्यू याद रखना है, ठीक है, इसका वैल्यू याद रखना है, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वैल्यू क्या हो गया 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये वैल्यू है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ आने देता हूँ ताकि ध्यान में चीजें रहे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है, दूसरा वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस लघु यहाँ संगत है, इसमें संगत लिख सकते हैं, संगत है ना, यहाँ पर संगत लिख दे, जो था वही लिख देते हैं, संगत लघु वृत्तखंडों का, क्या लिखा था, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, है ना, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल,
ओके प्यारे बच्चों, विद का क्षेत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका परिणाम क्या मिला था 438 था ना, 438 या 5 ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका वैल्यू हम क्या लेंगे बाइसेप्टर साथ नहीं यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है प्यारी जाती है, जो यहाँ क्वेश्चन दिया इसको आप लोग प्रॉपर ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूरा इसलिए पढ़ा जाता है, फिर हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस का 20.438, इसको क्या करेंगे देखिए, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना 15 15। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 बचे 20 बचे 100 अपन 15, फिर 5 से कैंसिल होगा ये आपका 4 बार में 5 को 20 अपन 15। ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस का, जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा, इसको और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर है चीज़ें। बटे 4 माइनस का 20.438। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसका क्या रहेगा, एलसीएम लेंगे क्या बच्चों। ठीक है, एलसीएम छोड़िए, यहाँ पर सिंपल इसको भाग दीजिएगा, भाग देने के बाद मल्टीप्लाई करके भाग दीजिएगा, तब आएगा क्या बच्चों। देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 706.5 और यहाँ पर 20.438 है। जब इसको माइनस हम लोग करेंगे तो देखिए 706.5 को माइनस करेंगे 20.438 से, यहाँ पर क्या है देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट है, लेकिन इसके बाद 2 अंक ऊपर और होगा, कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ सिंपल माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, कैसे हो जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा 10 था तो 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 4, तो 4 में से 4 गया 0, 6 यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 6। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके प्यारे जाती थी। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सारे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना था, जो वैल्यू दिया था ठीक है सर, जो फॉर्मूला था फॉर्मूला से, फॉर्मूला में क्या करना था वैल्यू पुट करना था, कोई था कुछ नया चीज, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मूला जो था मैंने बताया बच्चों, मैं बार बार बोलना प्यार जाती थी। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं रहेगी या कैलकुलेशन करने का आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगा, आपके अंदर जज्बा नहीं रहेगा बच्चों, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाइएगा। आज जब नहीं दीजिएगा तो मार्क्स आ जाएगा कम। ठीक है बच्चों, तो सपना तो फिर अधूरा रह जाएगा, है ना। तो इसलिए कैलकुलेशन फॉर्मूला का साथ आपको कैलकुलेशन को भी पूरे जोर शोर से, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ करना है, और आपका आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा बच्चों, लेकिन आपको कर पाएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने प्रश्न का 6 को बेहतर से समझ पे बच्चों। चलिए प्रश्न का 7 को भी देखते हैं और 7 को भी बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारी जाती थी, तो आपको सेशन बने रहे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए प्यारी जाती थी, और चैनल को लाइक जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए बच्चों। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थी को हम बेहतर से पढ़ते हैं और बेहतर से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको समझिएगा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है। ठीक है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल है बच्चों, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले भी ज्ञात किया है बच्चों, और इसका मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम इसको फिगर से समझते हैं चीजों को। ठीक है, फिगर बनाने से ये होता है बच्चों, एग्जामिनर को यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो एक सहानुभूति होती है विद्यार्थियों के प्रति एग्जामिनर को। ठीक है, ये 0, ये P, यहाँ Q, ये पॉइंट को मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका एंगल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आर का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग को निकाला क्या था बच्चों, हम लोग को निकाला संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं बच्चों, तो क्या हमें आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा है ना। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं बच्चों, कैसे निकलता है बच्चों बताइए। सॉरी, लघु वृत्तखंड बोल रहे हैं बच्चों, अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, और उसमें क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं, तो क्या हम लोग को पूरा जो है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना, है ना प्यारे बच्चों, मिल जाएगा हम लोग को, है ना। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, मिल जाएगा हम लोग को प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको समझिए प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, क्या है लिखेंगे हम लोग, दिया है कि क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। सिंपल है प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन आसान है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन पर कमांड होना चाहिए। बस कैलकुलेशन जितना आप कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और एंगल क्या है, एंगल हम लोग सकते हैं बच्चों, केंद्र पर बना जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, सिंपल थीटा इसको लिख सकते हैं, केंद्र पर बना कोण, थीटा इसको क्या दिया हुआ 120 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल करके फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को जो माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम लिखेंगे प्यारे बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि हम जानते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है या ना, होता है प्यारे बच्चों, होता है या ना प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। यहाँ पर हम लिखेंगे पाई का वैल्यू क्या देंगे प्यारे बच्चों, क्या इसमें कोई मेंशन है, क्या इसमें कोई मेंशन प्यारे बच्चों, हमारा मेंशन सर, ठीक है, यहाँ पर देंगे 3.14, ठीक है। आर का क्या वैल्यू, आर का हम लोग का 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री लेंगे, नीचे में 360 डिग्री, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3 बार, ठीक है, 0 से 0 बात है 36, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखिए ये क्या हो जाएगा 114, नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है 12 12 और ये क्या आएगा नीचे आएगा 3, ये से गया 4 से 4 से गया 25 बार में, ठीक है। क्या आप कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्यारे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन जब कीजिए विद्यार्थी जी, ठीक है। चलिए इसको हम कर ही देते हैं, 12 चौका 48 की 8, 12 और 4 16, 12 36 और 1 37, ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा 25, इसको जब कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ठीक फिर निकालेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या है, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का वैल्यू क्या मिलेंगे 1.734 है, भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीन्स 12 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 12 × 12, नीचे में क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 100 और 4, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई जब कीजिएगा तो देखिए इससे गया 3 बार में, ठीक है, ये 2 से जाएगा, देखिए 2 से ये 6 बार में और ये 50 बार में, ठीक है। और कोई कैंसिल होगा क्या बच्चों, और कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3 बार में 2 से और ये 25 बार में, और कोई कैंसिल होगा नहीं होगा। तो जब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो क्या आएगा यहाँ पर क्या बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा बच्चों, मैं मोटा मोटी मैंने प्रयास किया कि आपको जितना हो सके मैं कैलकुलेशन करके दिखा दिया बच्चों, आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही होगा, नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है। ओके विद्यार्थी, तो हम लोग देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाली है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाली है, तो हमको पूछा क्या था संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हम लोग सिंपल निकालेंगे क्या बच्चों, अतः संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, बताइए आप लोग, माइनस कर देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु ओ पी क्यू का, समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। यहाँ से हम लोग क्या लेकर क्या आ गया 150, इसका वैल्यू क्या लेकर था 150.72, अब ये क्या हो जाएगा 62.28, इसको जो माइनस कीजिएगा तो हम लोग कैंसिल आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा आप लोग का आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोग क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी करो, कुछ निकला था 10 मिनट दिया था हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए फॉर्मूला से, फिर समबाहु त्रिभुज हम देख रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला से हम लोग आंसर निकाल दिए। फिर क्या कहते हैं संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल था, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में अगर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैच करते तो हमको आंसर मिल गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से संख्या 7 तक हमने इस सेशन में कंप्लीट किया बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सभी हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे बच्चों, पार्ट 2 में पहले जाते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और एक बाद में अगर क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा तो आपको शायद समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है बच्चों। तो प्लीज आप लोग जितना कराएगा उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके पार्ट 2 को बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम बेहतर से समझेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में।